नमस्कार, टीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, केरल का राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने गुरुवार को एक बार फिर से समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लेकर अपना समर्थन दोहराया। उन्होंने कहा कि केवल केंद्र सरकार ही इसे लागू करने का काम कर सकती है। राज्यपाल ने कहा, केंद्र को सबसे पहले यूसीसी की उचित कार्यान्वयन के लिए मार्ग प्रशस्त करना होगा। अनुच्छेद 44 कहता है कि समान नागरिक संहिता की कार्यान्वयन सुनिश्चित करना प्रत्येक राज्यों की जिम्मेदारी है। इस पर भी आपत्तियां उठ सकती है, लेकिन मैं बहुत पहले से कह रहा हूं कि भले ही अनुच्छेद 44 एक निर्देशक सिद्धांत है और सरकार को उचित कार्यान्वयन के लिए एक व्यवस्था के रूप में खड़ा है। खान ने समान नागरिक संहिता समय की जरूरत पर एक सेमिनार को संबोधित करते हुए ये बात कही। केरल का राज्यपाल ने आगे कहा, मेरी राय के अनुसार हमारे देश में कानून संहिता बुद्ध नहीं है बल्कि घोषणात्मक है और विचार और गोद लेने जैसे विषय धार्मिक कानूनों पर आधारित होनी चाहिए। लेकिन अंग्रेजों ने कभी इस बात पर जोर नहीं दिया कि ये धार्मिक कानून क्या होंगे। केरल का राज्यपाल 3 तलाक जैसी प्रथाओं को खत्म के मुखर समर्थन के लिए जाने जाता है। उन्होंने साहबानो मामले से निपटने के लिए राजीव गांधी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने साहबानों के लिए गुजारा भत्ता का पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसे राजीव गांधी की कैबिनेट ने मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों को संरक्षण अधिनियम 1986 का साथ दरकिनार कर दिया था। सरकार के कानून ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कमजोर कर दिया था और मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं को तलाक की बाद अपने पूर्व पतिया से गुजारा भत्ता पाने की अधिकार को केवल 90 दिनों तक सीमित कर दिया था। राज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया कि यूसीसी का एकमात्र मकसद सभी के लिए एक समान कानून है। खान ने ट्रिपल तलाक जैसे अन्य प्रासंगिक कानूनों के सामने लाया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिणाम स्वरूप 2019 में इसे लागू किए जाने के बाद से मुस्लिम महिलाओं को 20 तलाक की दर में 69% की गिरावट आई है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इसको अच्छे से लागू किया जाएगा। यूसीसी से मुसलमानों को फायदा ही होगा। केरल का राज्यपाल ने आगे कहा, आज की स्थिति इतनी गंभीर है कि यदि अदालत मेरे पक्ष में आदेश देता है तो मुझे खुशी होगी, लेकिन यदि नहीं तो लोग आरोप लगाता है कि उनकी धार्मिक भावनाओं आहत होती है। साहबानो केस की तरह कोई भी अदालत आंदोलन खड़ा कर सकता है तो अलग बात है। ट्रिपल तलाक फैसले में अदालत ने बताया था कि ट्रिपल तलाक की प्रथा अवैध और असंवैधानिक थी और कुरान में वास्तव में जो कहा गया था उसका भी उल्लंघन था। लोकसभा में यूसीसी 2017 में पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा में विपक्ष नेताओं ने इसे बहुमत से पास नहीं होने दिया। विपक्ष के प्रमुख नेताओं ने यूसीसी का कार्यान्वयन के पुरजोर विरोध भी नहीं किया और केवल संसद से बैकआउट किया। जब 3 तलाक पर प्रतिबंध लगा गया था तो मुसलमानों को डर था कि उनकी पहचान खत्म हो जाएगी, लेकिन वास्तव में जो हुआ वो मुसलमान के लिए और मुसलमान के बीच की तलाक की दर में 69% की गिरावट थी। इससे न केवल महिलाओं को बल्कि मुस्लिम बच्चों को भी मदद मिली। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, टीवी हिंदी, दिल्ली।